नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नीट परीक्षा काउंसलिंग पर रोक से शीर्ष कोर्ट का इनकार। उत्तराखंड जमीन खरीदते समय आपराधिक रिकॉर्ड बताना होगा। नई दिल्ली स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 70% घटा। दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को दी जमानत। बिहार का नया आरक्षण कानून हाईकोर्ट ने किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नीट यूजी 2024 को रद्द करने की याचिका पर केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी परीक्षा एजेंसी एनटीए और अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित गड़बड़ी की अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट यूजी परीक्षा से संबंधित कुछ याचिकाओं पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि वह प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा कि विक्रम नाथ व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एसबीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की 4 अलग अलग याचिकाकर्ताओं पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इन उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया गया है। जैसे ही पीठ ने एनटीए की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, एजेंसी की ओर से पेश वकील ने आग्रह किया कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की दलीलों को रोका जाए। इस पर पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किया जाता है, जिस पर 8 जुलाई तक जवाब देना होगा। इस बीच उच्च संस्थानों पर आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी। उत्तराखंड प्रदेश में जमीन अधिग्रहण के समय खरीदार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का भी खुलासा करना होगा। मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी लोगों को जमीन लेने के समय उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जाएगी। उन्हें निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। बैठक में सीएम ने कानून व्यवस्था की सख्ती से पालन और राज्य में रह रहे बाहरी लोगों की गहनता से समीक्षा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद रहा है तो उसके पीछे के उद्देश्य को भी जानकारी ली जाएगी। क्रेता को यह भी बताना होगा कि उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त पूरी तरह से इसकी गहनता से जांच कराई जाएगी ताकि संबंधित व्यक्ति पर यदि कोई आपराधिक मामला न चल रहा हो, किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला है तो तय प्रारूप पर उसका स्पष्ट उल्लेख होगा। सीएम ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करने के लिए अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली की एक अदालत ने कथित भ्रष्टाचार नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश जस्टिस ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी के सहयोगी वकीलों को यह राहत दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश को 48 घंटे के लिए रोकने की प्रवर्तन निदेशालय ईडी का आग्रह खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए अभियोजित पक्ष में आवेदन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाने की मांग की थी। पटना बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को पटना सुप्रीम हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। सरकार ने शिक्षकों को सरकारी नौकरियों में एसटी, एससी, ओबीसी और ईबीसी के 50 से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला किया था। इसे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और मुख्य न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने इस साथ 10 मामलों में सुनवाई के बाद गुरुवार को 27 पन्नों में आदेश जारी किया। प्रदेश आदेश में कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में पिछड़े समुदाय का प्रतिशत केवल आरक्षण के आधार पर ही नहीं, आरक्षण के दायरे को 50% की सीमा तक बढ़ाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई अहम फैसले दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 50% की सीमा को पार करने के लिए कई अहम मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूर्व राज्य सरकार की ओर से कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं किया गया। वहीं 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाना संविधान से मिले समानता के सिद्धांत की पुष्टि। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव भंडारी, काजी और भड़ाना ने कराया नामांकन। हरिद्वार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को कहा कि लंबे समय से मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले अपेक्षित रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा विधायक भड़ाना की जीत होगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रही है, उसी तरह मैंगलोर में विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ेगा। सीएम धामी गुरुवार को रोशनाबाद कलेक्टर से मैंगलोर सीट से भाजपा विधायक भड़ाना के नामांकन पत्र दाखिल कराने में शामिल हुए थे। वहीं कोपेश्वर में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा के क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सरकार प्राथमिकता के साथ आगे आएगी। गुरुवार को कोपेश्वर में भाजपा सुरेंद्र भंडारी के समर्थन में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। श्रीनगर एनटीए परीक्षा लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। बड़कोट में पेयजल की मांग को लेकर बाजार किया गया बंद।
रुद्रप्रयाग अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने वेतन न मिलने पर नाराज शिक्षक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग गोरखपुर के अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक कर्मचारियों को मार्च माह से वेतन न मिल पाने की वजह से गुरुवार को नाराज शिक्षक कर्मचारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा को फटकार लगाई है। साथ ही शिक्षक संघ ने डीईओ से तत्काल जीपीएफ कटौती के साथ वेतन भुगतान की मांग की। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल और जिला कार्यकारिणी बैनर तले तहसील मुख्यालय स्थित डीईओ मूल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। संघ के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष शिव सिंह रावत के नेतृत्व में शिक्षक कर्मचारियों ने कहा कि महामार्च से लगातार वेतन का जीपीएफ कटौती के साथ तुरंत भुगतान होना चाहिए। मांग के समर्थन में आरोप लगाया गया है कि डीईओ बेसिक रुद्रप्रयाग के एरियल रेवेन्यू के कारण जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों को मार्च माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण से कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। संघ के सर्वोच्च बलबीर सिंह रौथार ने कहा कि जो शिक्षक कर्मचारी 2005 से पूर्व नियुक्त हुए हैं उनकी वित्तीय सेवाओं को अपेक्षित चयन और प्रस्तावित वेतनमान की नियुक्ति के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी का मूल जीपीएफ कट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण मार्च माह से इनका वेतन भुगतान नहीं किया गया। सभी शिक्षक कर्मचारियों का तत्काल वेतन भुगतान न होने पर क्रमिक अनशन की चेतावनी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ उपकेंद्र में मलबा खसने से बिजली गुल। श्रीनगर के एनएच विभाग ने सभी भूस्खलन जोन में लगवाई जेसीबी मशीनें। टिहरी में बिना रीडिंग बिजली बिल भेज परेशान कर रहा है ऊर्जा निगम। टिहरी में जिला पंचायत की बैठक में गुरुवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सड़क निर्माण से जुड़ी चर्चा के दौरान पीएमजीएसवाई में काम करने वाले एक अमीन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सीडीओ ने जमीन को हटाने के साथ ही मामले में जांच के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण पर चर्चा न होने का मुद्दा भी उठा। साथ ही नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भी ध्वनिमत से पूरा किया गया। जिला पंचायत त्रैमासिक बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष सोनी सजवान की अध्यक्षता में हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि विभाग सदन के सदस्य की नियमित पर कार्रवाई करने से बचने का प्रयास न करें, बल्कि आजीवन सजा सुनिश्चित करने के अंदर हो जाए। सड़क निर्माण से जुड़ी चर्चा के दौरान बांसुला जिला पंचायत सदस्य जयवीर रावत ने लोक निर्माण पीएमजीएसवाई के इंजीनियर की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं पीएमजीवाई के एक जमीन पर मुआवजा वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाए। विधायक उपाध्याय ने सख्त कार्रवाई की पैरवी की, जिस पर सीडीओ ने अमीन को भरोसा जांच का सदन में उठाया है। सदन की बैठक में ऊर्जा निगम की गतिविधियों पर भी खासा रोष जताया गया, जिस पर जिला पंचायत सदस्य रणबीर सिंह बेलवाल ने कहा कि क्षेत्र में सालों से मीटर रीडिंग नहीं की जा रही है, बिना रीडिंग के ही भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतापनगर प्रदीप चंद रमोला ने कहा कि लंबा गांव प्रतापनगर के 8 गांव में बिजली पोल के तारों के बीच किसी निजी कंपनी की फोन लाइनें भी जा रही हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ऊर्जा निगम के इंजीनियर इस ओर भी ध्यान दें। हरिद्वार में बिजली कटौती के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। हल्द्वानी प्रशासन आपदा से लड़ने के लिए तैयार, अब मानसून लेगा परीक्षा। हल्द्वानी मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने संभावित क्षेत्रों में 24 घंटे जेसीबी तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने नैनीताल जिले में 8 स्थानों का चयन किया। जेसीबी किराए पर लेने की टेंडर प्रक्रिया की गई है। पुराने मलबा आने पर जेसीबी से रास्ता खोलने का काम शुरू किया जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में 24 जून को प्री मानसून के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने तैयारी शुरू कर दी है। विभाग के 3 पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर जेसीबी पीसीबी तैनाती का काम शुरू किया गया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी के पास जेसीबी उपलब्ध नहीं है, इसलिए विभाग पूरे वेतन मानसून सीजन के लिए 8 जेसीबी किराए पर ले रहा है। पहाड़ की लाइफलाइन काठगोदाम से करबला तक विशेष तौर पर नजर रखेगी। काठगोदाम से नैनीताल के बीच 2 जेसीबी तैनात होंगे, जिनसे एक गुलाब घाटी से लाई गई जौलीकोट तक और दूसरा जौलीकोट से नैनीताल तक सड़क का मलबा हटाने का काम किया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा हाईवे पर जौलीकोट से लेकर 3 जेसीबी तैनात की गई हैं। ये एक जेसीबी कार्यात्मक रूप से रहेगी। इस सड़क पर कैंची से खन्ना के बीच अधिक कठोर पहाड़ियां। धारचूला गुंजी के ग्रामीणों ने काफिला रोक मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात। धारचूला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां भाजपा कार्यकर्ताओं से जोरदार स्वागत किया। गुंजी में पुलिस की ओर से सीएम की सलामी की गई। गुरुवार को सीएम करीब 3:51 धारचूला के सेना हेलीपैड पर पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टमटा ने हेलीपैड पर भी औपचारिक तौर पर सीएम का स्वागत किया। यहां सीएम 8 मिनट तक रुके, वहीं सीधे गुंजी के लिए रवाना हो गए थे। वहीं गुंजी हेलीपैड ने उन्हें सलामी दी।
सीएम ने वहां सेना, बीआरओ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम नाभि के टांग तक हड़कंप मच गई। नाभि में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम ने 21 जून शुक्रवार आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने ज्योतिषकांग जाएंगे। राज्य मंत्री गणेश भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश देवराल, बसंती जोशी, राजेंद्र नेगी, उधर ऊजी के खिलाड़ियों ने काफिला रोककर सीएम से मुलाकात भी की है। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी। बेरीनाक में पानी न मिलने से भड़के ग्रामीण एसडीएम से मिले। पिथौरागढ़ में मानसून से पहले 117 गांव संवेदनशील घोषित। भिकियासैंण में पानी भरने का विवाद थाने पहुंचा। किचिया में व्यापार मंडल चुनाव से पहले की रार। वारदात, जसपुर की महिला की राजस्थान में गोली मारकर हत्या। तराई में नदी किनारे जंगलों तक सुलग रही है शराब की भट्टियां।